नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और गाइस, आज हम आपके साथ स्टडी करने जा रहे हैं साइकोलॉजी के MCQs, जो कि चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी हमने आपके साथ पूरी की पूरी तरह से स्टडी कर ली है। एंड चैप्टर का नाम था कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो आइए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, क्योंकि 50+ क्वेश्चन हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। हो सकता है इसके लिए भी 2 वीडियोज़ बनानी पड़े। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हु इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट थिंकिंग स्पीड इज़ नॉट प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये बात किसने कही थी कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो आपकी एबिलिटी नहीं हो सकती या प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नहीं है। तो वो आप बात कही थी थ्रिस्टन ने। सेकंड इज़ द राइट आंसर, जी फैक्टर डेवलप बाई। जो जी फैक्टर है वो किसने डेवलप किया था? वो आपके पास डेवलप किया था स्परमैन ने। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट है? तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखोगे, स्पेयरमैन गिव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, तो ये आपके पास एक सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। कैटल एंड हॉर्न डेवलप द फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइड इंटेलिजेंस थ्योरी। क्रिस्टलाइड इंटेलिजेंस डिपेंड ऑन लर्निंग एंड द एक्सपीरियंस। तो ये दोनों की दोनों थ्योरी हमने आपके साथ स्टडी की थी। तो हमने देखा था कि ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। सो थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बिलो स्ट्रेंथन द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हॉगवर्ड गार्डनर। गाइस, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि थ्योरीज में काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन को स्टडी किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है हॉगवर्ड गार्डन की थ्योरी को एक्सप्लेन करती है वो है, ईच इंडिविजुअल हैज़ यूनिक एबिलिटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस गिव वन ऑफ द एबिलिटी ऑफ मैनिपुलेट एंड क्रिएट मेंटल इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड नॉट लिमिट टू विजुअल डोमेन। तो कौन सी डोमेन थी या कौन सी मेंटल एबिलिटी थी जो कि आपकी मैनिपुलेशन एंड क्रिएटिव इमेजेस या मेंटल इमेजेस इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम में वर्क करती थी, बट नॉट लिमिट टू विजुअल डोमेन, कि वो विजुअल डोमेन से रिलेटेड नहीं है। तो बहुत ही आपके पास स्पेटियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारे पास, डैश डैश इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कर्न द फीलिंग एंड इंटेंशन ऑफ अदर, वाइल डैश डैश इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन ओन फीलिंग एंड द मोटिवेशन। तो ओन फीलिंग यानी अपने लिए, तो वो कौन थी आपके पास? वो आपके पास आती थी इंट्रा, एंड दूसरों को समझने के लिए इंटर। सो इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। वन इज द राइट आंसर। चूज द ऑप्शन दैट वीकन द आर्गुमेंट अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो यहाँ पे आपको वीकेस्ट पॉइंट निकालना है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का, जो कि सही नहीं है। तो वो क्या था आपके पास? इट इज़ प्रेजेंट ऑफ टैलेंट इन इंटेलिजेंस। तो ये गलत है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ पे आपके पास थ्योरीज़ हैं एंड आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। तो ये तो काफ़ी इजी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ट्राई आर्किक थ्योरी, ट्रस्ट, तो ये सारे के सारे मैंने आपके साथ पहले ही स्टडी किए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो स्परमैन है, स्परमैन ने आपके पास दी है जी फैक्टर थ्योरी। फिर बात आती है थ्रस्टन की, तो थ्रस्टन ने आपके पास दिया है 7, एंड स्टनबर्ग ने तो ट्राई आर्किक थ्योरी दी है, एंड गार्डन ने आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। तो यानी फर्स्ट का सेकंड है, यानी दिस एंड दिस, एंड नेक्स्ट का 4 4, एंड थर्ड का थर्ड है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की भी आपके पास यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, एंड आपको यहाँ पे एंड स्टेट एंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी है। एक स्टेट दी है इंटेलिजेंस की, एंड एंड ऑफ स्टेट दी है आपके पास। तो सबसे पहले सेल्फ इंटरप्रिटेंशन।
तो सेल्फ इंटरप्रिटेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? ये आपके पास इंट्रा पर्सनल से रिलेटेड है। फिर आती है आपके पास एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स आपके पास बॉडी काइनेटिक्स से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स स्किल लॉजिकल मैथमेटिक्स में आएगा। एंड ईगोसेंट्रिक आपके पास नेचुरलिस्ट से आएगा। सो यहाँ पे भी डी आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज सपोर्टेड बाई। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा, ये कौन सी स्टेटमेंट जो उसे सपोर्ट करती है, वो है सपोर्टेड बाई डैमेज टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्टेड ओनली अ पार्टिकुलर एबिलिटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास IQ यानी मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100 वाज प्रपोज्ड बाई। तो ये किसने दिया था? तो ये भी हमने पढ़ा था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये था आपके पास रिवाइज स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल, रिवाइज हुआ था ये। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन इंटेलिजेंस दैट इज मेटा कंपाउंड्स एंड द वेट फ्रॉम दैट इंटेलिजेंस कैन टेक दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस दिस रेफर टू। तो ये स्टेटमेंट किस चीज़ को रेफर करती है? ये स्टर्नबर्ग की ट्राई आर्किक थ्योरी को आपके पास रेफर करती है। तो सेकंड आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास गलफोर्ड हैज़ गिवन द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग एज इक्वल टू। जो गलफोर्ड है उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कन्वर्जेंट थिंकिंग का, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो आपके पास इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर ऑफ मेंटल रिटार्डेड। अगर कोई मेंटल रिटार्डेड है तो उसमें कौन सा करेक्टर नहीं हो सकता है, उसका कौन सा करेक्टर नहीं है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन, ये ज़रूरी नहीं कि उसका रिलेशन किसी दूसरे के साथ खराब हो। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस यंग चाइल्ड। यहाँ पे इंटेलिजेंस का साइन नहीं है किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का या यंग चाइल्ड का। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसे वेरी क्विकली, सो वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास रमेश एंड अंकित हैज़ द सेम IQ 120। रमेश इज़ टू यंगर देन अंकित। इफ़ अंकित इज़ 12 देन द मेंटल एज ऑफ रमेश इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों का IQ सेम है, बट जो आपके पास रमेश है वो 2 साल बड़ा है, यंगर देन अंकित। सो इफ़ अंकित इज़ 12, अंकित 12 का है तो वो कितने का होगा? तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, वो भी आपके पास कितने साल का होगा? 12 ही साल का होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेंटल एज पूछिए तो मेंटल एज तो यहाँ पे IQ से आपके पास निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस G एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस S। तो ये तो आपके पास 2 फैक्टर थ्योरी थी जो कि आपको स्परमैन ने दी थी। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रॉनिकल एज 4 ईयर देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ द चाइल्ड। आपके पास मेंटल एज है, क्रॉनिकल एज है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। हमारे पास फार्मूला भी होता है, तो आपको केवल 5/4 × 100 करना है। आपके पास ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 25 and 25 × 5 is equal to 125. Gardner formulated a list of 7 intelligence. Which among of the following is one of them? अब यहाँ पे बोला गया है कि गार्डनर ने 7 इंटेलिजेंस फैक्टर दिए थे एंड एक उसने बाद में ऐड किया था, वो था आपके पास नेचुरलिस्ट। यहाँ पे इन्होंने 7 ही रिप्रेजेंट किया है, तो कौन सा जो है उसका पार्ट नहीं है उसकी, जो उसने आपके पास 7 इंटेलिजेंस दी थी। तो अगर आप देखोगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का उसने एक्सप्लेनेशन नहीं की है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू एडजस्ट, राइट है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, ये भी राइट है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग,
तो यहाँ पे गाइस सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं, तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज कॉल्ड। तो ये कहाँ पे आपके पास आते थे? ये आपके पास आते थे जो कि हॉगबर्ट गार्डनर की सेकंड या एट्थ जो थ्योरी थी, एट्थ लेवल था नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारे पास द स्टेटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एवरेज, अ फ्यू वेरी ब्राइट एंड फ्यू वेरी डल इज बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ। तो ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि सभी की एबिलिटी जो डिफरेंट होती है? तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारे पास द वर्ड comprehensive is the schema of continuous and comprehensive evaluation is supported by the following aspect। तो comprehensive is in the schema of continuous and comprehensive evaluation। तो ये किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो ये था थ्योरी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ टेंड्स टू डैश डैश देयर सेल्फ एस्टीम एंड टू डैश डैश देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये किस तरह से होना चाहिए? डिक्रीज देयर सेल्फ एस्टीम टू डिक्रीज देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ए इज़ द राइट आंसर, ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड प्रोसेसिंग बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे कौन सा होगा? काइनेस्टिक रिलेटेड आपके पास कौन सा था? तो यहाँ पे आपके पास था सर्जन्स। फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर स्कोर 75 इन एन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी। एक जो 16 साल का बच्चा है वो 75 जो है वो स्कोर कर रहा है, तो कितना होगा उसका जो मेंटल एज है या मेंटल कह सकते हैं। तो आपको पता है मेंटल एज एंड जो भी क्रॉनिकल एज होती है उनको 100 करते हैं हम एंड हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे 75 आपके पास आंसर आ रहा है। इसको आपके पास जो उसकी एज आपको गिवन है 16 है, क्योंकि 16 साल का है, तो आपके पास यहाँ पे उसकी जो क्रॉनिकल एज है वो 16 आ जाएगी एंड इसको आप रीअरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8 साल का है वो। नेक्स्ट है हमारे पास IQ स्कोर आर जनरली डैश डैश कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो वो किस तरह से जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है? वो हाईली डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कि जो आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो कौन से एस्पेक्ट को फॉलो करती है? इंटेलिजेंस इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टूडेंट क्रॉनिकल एज एंड मेंटल एज हिज IQ। तो अगेन आपके पास काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली आप मेंटल एज क्रॉनिकल एज इंटू 100 कर दीजिए, आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा 120। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ सेल्फ इज रेफर टू। तो ये आपके पास किस चीज़ को रेफर करता है? इंट्रा पर्सनल एबिलिटीज़ को या इंटेलिजेंस को। एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन दैट टू नो टू लर्नर आर लाइक इन देयर एबिलिटीज़ इंटरेस्ट एंड टैलेंट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। फ्लूइड इंटेलिजेंस और RB कैटल इज इक्विवेलेंट टू। तो इनकी जो थ्योरी थी वो थी एनवायरनमेंट फैक्टर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डेवलप्ड बाय स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी। तो कौन से जो एस्पेक्ट थे तो इन्होंने आपके पास डिफ्लेक्ट यानी कौन सा उसमें एंटर नहीं था, तो सोशल के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी। नेक्स्ट है हमारे पास हॉगवर्ड गार्डन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसिस। तो हॉगवर्ड गार्डन की थ्योरी किस चीज़ को एम्फेसिस करती है? द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक टू थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपके पास होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आर ओनली द टैलेंट प्रेजेंट इन द इंटेलिजेंस एज अ होल।
नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन इंटेलिजेंस दैट इज मेटा कंपोनेंट एंड द वेरिड फ्रॉम इंटेलिजेंस कैन टेक दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। सो ये जो थ्योरी है आपके पास ये किसने दी थी, तो ये मेटा कंपाउंड से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आपके पास स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन, तो ये तो है रिकॉग्नाइज करना किसी दूसरे को, क्योंकि इंट्रा जो है अपने लिए होता है एंड इंटर जो है आपके पास किसी और के लिए होता है, तो ये होगा स्किल टू कम्युनिकेट विद अदर। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू कैरल बर्ट इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड इज, तो जो आपके पास सैल वर्ल्ड है या वुड है उनके अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड है उनका जो IQ लेवल है वो कितना होता है, तो उनका मानना है बिलो 85। बी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो अभी एग्ज़ाम में आया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पूछा गया है आपके पास अचीवमेंट क्वेश्चन का, तो अचीवमेंट क्वेश्चन का आपके पास क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे EA/CA × 100। सो सी जो है यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। अगर आपके पास IQ का पूछा होता तो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज × 100, बट यहाँ पे अचीवमेंट क्वेश्चन का पूछा गया है तो EA जो भी आपकी अचीवमेंट्स होगी एंड CA आई थिंक ये क्रॉनिकल एज है × 100, क्योंकि ये फार्मूला कहीं पे भी थ्योरी में नहीं आया था बट ये क्वेश्चंस में यहाँ पे आया है।